सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के टैक्स गोशवारों और लंदन में खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदनी से मुतालिक एफबीआर छानबीन कर रहा है। इस हवाले से अगले महीने एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवानी है। एफबीआर की तरफ से सरीना ईसा को अब तक 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं। सरीना ईसा इन नोटिस का जवाब दे रही हैं, मगर एफबीआर दिए गए जवाबों पर मुतमईन नहीं है और मजीद सवालात उठा रहा है, जबकि सरीना ईसा ने एफबीआर की साख पर सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त सरीना ईसा और एफबीआर के दरमियान लंदन में खरीदी गई जायदादों की मालियत और सरीना ईसा की आमदनी से मुताल्लिक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सरीना ईसा के मुताबिक एफबीआर ने उनकी आमदनी का तयन 93 लाख तक किया, जबकि लंदन की जायदादों की मालियत का तयन 10 करोड़ रुपए से जायद किया और तासुर देने की कोशिश की गई कि वो अपनी जाहिरशुदा आमदनी से ये जायदादें नहीं खरीद सकती। इस पर सरीना ईसा ने आज जहां एफबीआर की तरफ से जायदादों की मालियत के तयन पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनकी मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली आमदनी को एफबीआर ने नज़रअंदाज किया है। आज सरीना ईसा ने एफबीआर के 21 अगस्त के नोटिस पर अपना जवाब जमा कराया, जिसके मुताबिक आपने अपने हालिया नोटिस में मेरी टैक्सेबल आमदनी 93 लाख बताई है, साथ ही लंदन में जायदादों की कीमत का तयन करके उनकी मालियत 10 करोड़ से ज़ायद बताई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप 93 लाख का नंबर कहां से लेकर आए हैं और कैसे जायदादों की मालियत का तयन किया गया। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं ना इतनी बचत कर सकती थी और ना ही इतना कमा सकती थी जिससे मैं लंदन की जायदादें खरीदने का जवाब पेश कर सकूं। लेकिन क्या आपने कराची में मेरी तरफ से किराए पर दी गई जायदाद और उससे मिलने वाली आमदनी का जायजा लिया और फिर इस जायदाद को फरोख्त करके जो फायदा हासिल हुआ, क्या उसे मेरी बचत में आपने शुमार किया? इस सवाल का जवाब दिया जाए। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने किस दौर से मेरी आमदनी देखना शुरू की है और क्या मेरी नाकाबिल टैक्स आमदनी को भी मेरी आमदनी में शामिल किया गया है या नहीं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको अपनी मजमूई ज़रई जायदादों का नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि सिर्फ ज़रई आमदनी से हासिल होने वाली रकम इस वक्त लंदन में खरीदी गई जायदादों की कीमत निकाल सकती थी। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि आपने मेरी ज़रई आमदनी को नज़रअंदाज किया है और उसे गैर वाज़े आमदनी के तौर पर लिया है। मैंने अपने 2018 और 19 के टैक्स रिटर्न्स में सिंध और बलूचिस्तान की बड़ी ज़रई ज़मीनें ज़ाहिर की हैं। आपने भी इन ज़रई ज़मीनों की नफ़ी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद उन ज़मीनों से मिलने वाली आमदनी को नज़रअंदाज कर दिया। आपको इन जायदादों की तफसीलात जब चाहिए हो, मैं फराहम करने के लिए तैयार हूँ। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मैं एक अरसे से आपसे अपने ही टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात मांग रही हूँ, लेकिन आप मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं गुज़िश्ता 38 सालों से कमाए गए एक रुपए का हिसाब दूं। मैं दोबारा दरख्वास्त करती हूं कि आप मुझे उन दस्तावेज़ात तक रसाई तो दें जिन पर आपने इन्हिसार किया है। सिर्फ यही नहीं, सरीना ईसा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके टैक्स इनकम रिकॉर्ड और बैंकिंग रिकॉर्ड्स तक गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की गई और ये मालूमात थर्ड पार्टीज़ को दी गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, फ़रोग़ नसीम और अनवर मंसूर खान शामिल हैं। जिस पर सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि क्या मुझे भी इन तमाम लोगों की तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। सरीना ईसा ने एफबीआर अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि आप उस एहतसाब के बारे में नहीं भूलेंगे जिसका सामना इस जिंदगी के बाद करना होगा। सरीना ईसा ने एफबीआर को दिए गए जवाब के साथ अलग से एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमती अरकान पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं और एफबीआर को जानिबदार करार दिया गया है। ये बड़ी अहम बात है। वो अपने ही टैक्स का, माजी के टैक्स का रिकॉर्ड भी साथ मांग रही हैं।